नमस्कार साथियों। आज मैं आप सभी के बीच में 11वीं JVCCI की जो 8वीं बैठक जो कि कल कोलकाता में संपन्न हुई और उसमें जो मिनिमम गारंटेड बेनिफिट है उसको अंतिम प्रारूप दिया गया, तो उस विषय को लेकर के मैं आप आज सभी के बीच में हूँ। मेरा यह अपना मत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कल जो MGB फाइनल हुई है उसके लिए मैं अपने श्रमिक भाई बहनों को बधाई दूं या उनसे माफ़ी मांगूं, क्योंकि मेरा यह मानना है और मेरी अपनी यह राय है कि कल के हुए समझौते में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है और कल का जो समझौता जो कि 19% पर संपन्न हुआ, मुझे लगता है इसे और ज़्यादा बढ़ाने की क्षमता यूनियनों में थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि कुछ यूनियनों को यह समझौता इतनी जल्दबाजी में करने की क्या आवश्यकता थी। मैं अपना मत आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं कि इस वेतन समझौते से और इस MGB से मैं संतुष्ट व्यक्तिगत तौर पर नहीं हूं और मेरे साथ मेरे कई ऐसे साथी हैं जो कि मेरी बात से सहमत हैं। अन्य यूनियनों के भी कई साथी हैं जो मेरी बात से सहमत हैं, लेकिन शायद वे किसी विशेष परिस्थिति में अपनी बात को अपने लीडर्स तक नहीं रख पाए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब हम लोगों ने पिछली की अगर हम 7 बैठक देखें तो 7 बैठक में हम लोगों ने उतना प्रोग्रेस नहीं किया, उतना हम आगे नहीं बढ़े जितनी कल की एक बैठक में हम लोग आगे बढ़े। और यह जो हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया था, जो हमारा आंदोलन का एक प्रारूप तैयार हुआ था, हम लोगों ने जो कार्यक्रम तय किया था उसके दबाव में आकर के कल प्रबंधन की तरफ से बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी और हम लोग काफी आगे बढ़े थे। यदि सभी यूनियंस मिलकर के प्रबंधन के ऊपर थोड़ा और दबाव बनाती तो निश्चित तौर पर हम लोग और ज्यादा से ज्यादा MGB लेने में कामयाब होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग सक्षम थे, हम लोगों ने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया और शायद मुझे लगता है, मुझे तो मेरे साथ जो श्रमिक साथी हैं, मेरे जो भाई बंधु हैं, मुझे इतना विश्वास है कि मैं अगर उनका आह्वान करूं किसी हक की लड़ाई को लड़ने को लेकर के या किसी तरह का कोई आंदोलन खड़ा करने को लेकर के, तो वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होते। लेकिन हो सकता है कि और जो नेता हैं उन लोगों को शायद श्रमिकों के ऊपर यकीन नहीं था कि यदि वे उनका आह्वान करते और हम लोग यदि किसी आंदोलन में जाते तो वे उनका साथ देते। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम मजदूर की बात कर रहे हैं, हम श्रमिक की बात कर रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि उन लोगों को भी हम लोगों को साथ लेना चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि कोई विशेष परिस्थिति रही होगी जिसमें सभी लोगों ने इस जो प्रबंधन का जो यह 19% का जो ऑफर था उसको सभी ने स्वीकार किया। और मैं आप सभी के बीच में बताना चाहता हूं कि मैंने और मेरे साथियों ने जरूर इस जो उनका ऑफर था जो तय हुआ उसके ऊपर हम लोगों ने भी हस्ताक्षर किए, लेकिन हम लोग हस्ताक्षर करने वाले सबसे अंतिम में थे और हमने सबसे अंतिम रूप में सबसे लास्ट हम लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया। हालांकि हम लोग हस्ताक्षर करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हम लोगों को यह बात बताई गई कि यदि हम लोग आज हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो JVCCI के जो अन्य मुद्दे हैं जो कि श्रमिकों के हित से जुड़े हुए हैं, जैसे सोशल वेलफेयर का मामला है, आप करियर ग्रोथ का मामला है, वेलफेयर का मामला है, 940 है, 930, ऐसे कई और अन्य मुद्दे हैं, उसमें हम लोग अपनी बात JVCCI में हम लोग रख नहीं पाते, हम लोग लड़ नहीं पाते। तो इस कारण जब हम लोगों ने देखा कि हमारे विरोध करने के बावजूद बाकी अन्य लोग इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं,
तो हम लोगों ने भी अंत में हम लोगों से जितना हो सका हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए। और अंततः या प्रबंधन के साथ बाकी यूनियंस ने मिलकर के इसके ऊपर हस्ताक्षर किया और अंत में हम लोगों ने भी किया, क्योंकि हम लोगों का ये था कि हम लोग जितना हो सका हम लोगों ने मजदूरों की आवाज को जेबीसीसीआई में बुलंद किया। मैंने, मेरे साथियों ने, हम सभी ने मिलकर के मजदूरों की आवाज को यहाँ पर बुलंद करने का काम किया। और आने वाले समय में भी जब अन्य बैठकें होंगी तो उन बैठकों में भी इसी बुलंदी के साथ हम मजदूर हित में आवाज उठाते रहेंगे। परिणाम की हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है और गलत का विरोध हम करेंगे। जहां हमें लगेगा कि मजदूरों का हक मारा जा रहा है वहां हम विरोध करते रहेंगे। परिणाम की हमें कोई चिंता नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में ऐसी भावना आई और मैंने सोचा कि मेरे मन की भावनाओं को आप सभी के साथ मैं साझा करूं, इसलिए मैं आज आप सभी के बीच में हूं और मैंने अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।